अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर हमारे चैनल में खुश आमदीद व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऊंची बिल्डिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। अब तक इंसान ने ऐसी इमारतें बनाई हैं जिनकी ऊंचाई और डिजाइन देखकर अक्ल दंग रह जाती है। आज ऐसी ही एक बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम किसी के लिए भी ना आशना नहीं है। 9/11 के वाक़े के बाद यूएसए ने एक और बिल्डिंग इसी नाम से बनाई। इससे पहले कि हम मजीद मालूमात आपके साथ शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहें। व्यूअर्स, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो पहले फ्रीडम टावर के नाम से जाना जाता था, लोअर मैनहट्टन में एक आर्किटेक्चुरल और इमोशनल फोर्स समझा जाता है। ये टावर बहुत लंबा है। इसके 18 स्क्वायर फीट के साथ वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1776 फीट ऊंचा है, जो कि इस साल का बराह रास्त हवाला है जिस साल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत किए गए थे। स्पायर को घटाने से इसकी कुल ऊंचाई 1368 फीट तक हो जाती है। ये एक सॉलिड बिल्डिंग है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 में 40,000 मीटर टन से ज्यादा स्टील स्ट्रक्चर मौजूद है। टावर का ऑब्जर्वेशन डेक खास तौर पर ट्विन टावर को ज़हन में रखते हुए बनाया गया है। डेक बजाते खुद 1362 फीट से शुरू होता है और शीशे का 1368 पैरापेट फीट तक फैला हुआ है, जो कि साउथ और नॉर्थ टावर्स की आइन ऊंचाई के बराबर है। ये महफूज है। ट्विन टावर्स की हर स्ट्रक्चरल और सेफ्टी फेलियर पर तवज्जो देते हुए डेवलपर्स ने नए टावर को दुनिया की सबसे महफूज दफ्तरी इमारत बनाने के लिए एहतियात से डिजाइन किया है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मुनफरिद तामीराती अनासर से इसका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, जो मियारी कंक्रीट के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, और इसकी मजबूती वाली स्टील बार्स आम बार्स के मुकाबले में नुमाया तौर पर लंबी हैं। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कुल 71 लिफ्टें हैं। आप इसमें 23 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से 102 मंजिल तक सिर्फ 60 सेकंड में जा सकती है। बिल्डिंग रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन डेब्रिस और मटेरियल से बनाई गई है और अंदरूनी तौर पर बिजली पैदा करती है। इससे पूरी साइट को खास तौर पर बारिश का पानी जमा करने के लिए तामीर किया गया था, ताकि प्लाजा की हरियाली की देखभाल और इमारत को ठंडा किया जा सके। पहले से लोग ये नहीं जानते थे, लेकिन मेमोरियल के इर्द गिर्द लगाए गए दरख्तों में से एक दरअसल 9/11 के हमले में जिंदा रहा। इसे सर्वाइवर ट्री के नाम से जाना जाता है। लोगों ने दरहकीकत से मलबे से निकाल कर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह पर लगाने की ख्वाहिश जाहिर की। ये दरख्त रीबर्थ और सर्वाइवल की अलामत है। 9/11 म्यूजियम में ओरिजिनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वीडियोस और आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं और साउथ टावर के ऑब्जर्वेशन डेक का टिकट और 2 ट्राइडेंट्स भी जिसमें शामिल हैं। इस टावर के डिजाइन में बहुत सी शेप्स शामिल हैं। इस इमारत की बुनियाद क्यूबिक की तरह है और इसके किनारों के 8 ट्रायंगल्स बनते हैं। इसके मिडल में टावर एक परफेक्ट ऑक्टागन बनाता है। वन वर्ल्ड ट्रेड में 103 फ्लोर्स हैं, जिनमें 71 दफ्तरी जगह के लिए हैं। टेनेंट्स में यूएस जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन और मैगजीन पब्लिशर कॉन्डे नेस्ट शामिल हैं। इसके अलावा साइट के नीचे 55,000 मुरब्बा फीट कॉनकोर्स न्यूयॉर्क सिटी सबवेज और पाथ ट्रेनों से कनेक्शन और दरियाए हडसन से रसाई फराहम करता है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001 को होने वाली दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन की याद में बनाया गया था। ये इन जानों की मुस्तकिल याद दहानी है जो जाया हुई और मुस्तकबिल की उम्मीद है। और 2 बड़े स्क्वायर पूल्स हर एक आबशार के साथ ट्विन टावर्स की जगह पर खड़े हैं। मैनहट्टन के मसरूफ तरीन इलाकों में से एक ये जगह यादगार लोगों के लिए खराज तहसीन पेश करने की एक पुरसकून और पुरअमन जगह मुहैया करती है। पूल्स के अतराफ में हर तरफ मुतासरीन के नाम लिखे गए हैं। बहुत से विजिटर्स इन लोगों के नामों के आगे गुलाब छोड़ते हैं जिन्हें वो जानते थे। मंसूबाबंदी और तामीर के पहले सालों के दौरान टावर को फ्रीडम टावर कहा जाता था, जो कि 26 मार्च 2009 में पहले इसका सरकारी नाम था। इस साल के बाद टावर के मालिकान पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने इसका नाम तब्दील करने का फैसला किया। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वही नाम है जो नॉर्थ टावर का नाम था। असल ट्विन टावर्स में से एक जो दहशतगर्दाना हमले के दौरान तबाह हो गया था। इमारत के मरकजी आर्किटेक्ट डेविड चाइल्ड जो ग्लोबल आर्किटेक्चरल फर्म एंड ओइंग स्काइडमोर मैरिल्स के चेयरमैन थे। उसने बुनियादी तौर पर डैनियल लाइफस्काइंड का काम संभाला, जो 2002 में टावर के लिए डिजाइन चुनने के लिए इब्तदाई आर्किटेक्चरल मुकाबला जीत चुके थे। स्काइडमोर ओइंग्स एंड मैरिल्स की बुनियाद शिकागो में 1936 में रखी गई थी और इसके बाद से ये दुनिया की सबसे मशहूर आर्किटेक्चरल कंपनी में से एक बन गई। ये फर्म दर्जनों बुलंद स्काईस्क्रैपर और मुतअद्दिद दीगर दिलकश इमारतों की तामीर में मुलव्वस रही है, जिनमें शिकागो में जॉन हॉन्कॉक सेंटर और विलिस टावर और दुबई में बुर्ज खलीफा शामिल हैं।
व्यूअर्स, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में सबसे अजीबोगरीब हकायक में से एक ये है कि अगरचा इसका संगे बुनियाद 4 जुलाई 2004 को रखा गया था, लेकिन इस टावर की तामीर तकरीबन 2 साल तक शुरू नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से मनी, सिक्योरिटी और दीगर मसाइल से मुतालिक मुख्तलिफ तनाज़ात पैदा हुए थे। तामीर का बाज़ाब्ता आगाज 27 अप्रैल 2006 को हुआ और ये इमारत बिल आखिर 30 अप्रैल 2012 को न्यूयॉर्क शहर की बुलंद तरीन इमारत बन गई, जब इसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया। 10 मई 2013 को आखिरकार वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टॉप्ड आउट हो गया जब स्पायर को पोजीशन में रखा गया। इसने तामीराती मुद्दत के काम को खत्म किया जो सिर्फ 7 साल तक जारी रहा। टावर ने 3 नवंबर 2014 को अपने दरवाजे ओपन किए। मुकम्मल होने पर यह दुनिया की महंगी तरीन इमारत थी। फरवरी 2007 में लगाए गए एक विदाई तखमीने के मुताबिक टावर की लागत बिलाखिर $3 मिलियन होगी, जो कि $1,150 फी मरबा फीट यानी कि $12,380 फी मरबा मीटर के बराबर है। अप्रैल 2012 तक लागत बढ़कर $3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जिसने इसे इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी इमारत बना दिया। बजट की ज्यादातर रकम तबाहशुदा ट्विन टावर 1 बिलियन, स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क यानी $250 मिलियन और पोर्ट अथॉरिटी 1 बिलियन टावर से इंश्योरेंस की रकम से आई, जिसने पॉन्ड फरोख्त किए और पुल ओवर सुरंगों के टोल्स में 56% तक इजाफा किया। टावर्स में 3 मंजिला ऑब्जर्वेशन डेक है, जो अगरचा टावर के अंदर सिर्फ 94 मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिल को 104 फ्लोर के तौर पर निशानजद किया गया है। इन ऊपरी मंजिलों में से 3rd, 100, 101 और 102 एक मुशाहदाती डेक का घर है, जिसने 29 मई 2015 को अपने दरवाजे खोले थे। नाम नहाज स्काई पोर्ट्स में से एक आपको तकरीबन 60 सेकंड में इन ऑब्जर्वेशन डेक पर ले जाते हैं। यहाँ आप न्यूयॉर्क शहर के बेहतरीन नजारे हासिल कर सकते हैं और 1600 से शुरू होने वाली न्यूयॉर्क की स्काई लाइन की तारीख के बारे में भी जान सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डेक यूएसए में सबसे ऊंचा है और हर साल लाखों लोग इसका दौरा करते हैं। 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम टावर के बिल्कुल जुनूब में वाक़या है। न्यूयॉर्क शहर इसके इर्द-गिर्द के हैरत अंगेज नजारे हासिल करने के लिए ऑब्जर्वेशन डेक का दौरा करना एक दिलचस्प तजुर्बा है। टावर्स के दामन में बिल्कुल जनूब की तरफ आप 9/11 को पेश आने वाले अलगनाक वाक़े पर गौर करने के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं। वो इलाका जहां ट्विन टावर खड़े हुए थे अब एक मेमोरियल में तब्दील हो गया है, जो 2001 में अपनी जानों से हाथ धोने वाले 2,977 अफराद के साथ साथ 1993 में एक बम धमाके के दौरान हलाक होने वाले 6 अफराद को याद करने के लिए वक्त किया गया है। इस मेमोरियल में एक म्यूजियम भी है जो इन वाक़यात की यादों को महफूज रखने के लिए वक्फ है। एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन चलाता है। ये इमारत 61 मीटर मुरब्बा पर मुहित है, जिसका रकबा 3,700 मुरब्बा मीटर है, जो कि असल ट्विन टावर्स के नक्शों से तकरीबन मुमासिल है। इसका मजमूई असर एक क्रिस्टल लाइन की शक्ल का है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट के हमेशा से उभरते हुए डिस्प्ले को हासिल करता है। जैसे जैसे सूरज आसमान से घिरता है, यहाँ पैदल चलने वाले टावर के गिर्द घूमते हैं। इसकी सरफेसेस एक क्लाइडोस्कोप की तरह नमूदार होती है और रोशनी और मौसमी हालात के बदलते ही दिन भर तब्दील होती रहती है। इसकी बेस 19 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें 20 मीटर ऊंची पब्लिक लॉबी भी शामिल है। दफ्तरी मंजिलें 20वें फ्लोर से शुरू होती हैं और 23वें फ्लोर तक जाती हैं। 64वीं मंजिल पर एक स्काई लॉबी है। दफ्तरी मंजिलें 65 फ्लोर पर दोबारा शुरू होती हैं और 90 फ्लोर पर रुक जाती हैं। इमारत ने अपना लीड गोल्ड कोर और शेल सर्टिफिकेशन हासिल की, जिसकी बदौलत तवानाई और पानी की बचत करने वाली कई जदीद टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जिसमें एलिवेटर्स जो कि रीजनरेट ब्रेक के जरिए तवानाई पैदा करता है, कम तवानाई वाले आलात जैसा कि वेरिएबल स्पीड फैंस एंड पंप्स, लो ई ग्लास कोटिंग जो गर्मी में इस्तेमाल को कम करता है, और एक हाई टेक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो तवानाई के इस्तेमाल और अंदरूनी हवा के मेयार को बेहतर बनाता है। इमारत का सरकारी नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जिसे मुख्तसरन 1WTD कहा जाता है। ये सबसे ऊंचे और 4 नए टावर्स का मरकजी टावर है, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बहाली के लिए तामीर करने का मंसूबा है। ये 4WTC के साथ मिलकर पहले 2 थे। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से बहुत सी इमारतें मौजूद हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम के हकूक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन नामी तंजीम ने 1995 में खरीदे थे। दुनिया की तकरीबन तमाम इमारतों का नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और वो WTCA की तरफ से मजाज हैं। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए टावर के मालिक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम के बदले में WTCA को ऑफिस की एक अमाउंट दी थी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।